ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। Good evening everyone. Magical evening, sir. Magical evening. Thank you. Yes. जादू हो रहे कि नहीं? Magics are happening or not? Anybody would like to share some magics? मेरे लिए मैजिक अभी आज ये हो गया है कि मेरी जो बुक है Abundance Gratitude Journal पहली वाली फुल हो गई है। 90 days तक I have been writing. So that one book is complete. Wow, sir, wow. Wow. और उस बुक के अंदर लास्ट में रिफ्लेक्शंस लिखे हैं, जिसमें मैंने 3 महीने में क्या क्या मैजिक्स किए, क्या क्या मेरे साथ हुआ, वो सब कुछ लिखा हूं मैंने। इतने सारे जादू हुए। एक्चुअली आई फॉरगॉट टू गेट द बुक होम टुडे, बट इट वाज अमेजिंग जर्नी ऑफ 90 डेज। एब्सोल्यूट मैजिक, बहुत मजा आया। और याद रखना, अगर आपके सपने बड़े हैं तो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, ये काम आपको करना ही पड़ेगा। सो अगर आपकी लाइफ में मैजिक्स नहीं हो रहे हैं तो रिमेंबर वन थिंग, द थिंग इज दैट यू आर नॉट राइटिंग योर ग्रैटिट्यूड, दैट इज ऑल। द मोमेंट इफ यू हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग 9 ग्रैटिट्यूड्स एवरी डे, मतलब जिसको बोले ना, मतलब पक्का होने वाला है जादू। जादू की तो ऐसा इट रेन्स, बारिश होती है। Okay, so anybody would like to share any of the magics or any questions? Okay, so I will just share a small incident. So my granddaughter Miraya, who is about 3.5 years old, उसको पढ़ना नहीं आता है, पर उसको छाया ने इतना बढ़िया ट्रेन किया है कि हर एक अफर्मेशन कार्ड्स का फोटो देख के वो बोलती है, आई एम अ जीनियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ऑसम, आई एम अमेजिंग, आई एम अ रॉक स्टार, आई एम ब्लेस, आई एम पीसफुल। वो करती रहती है। एंड यू विल नॉट बिलीव, आई डोंट नो हाउ, के अफर्मेशन कार्ड्स हैव बिकम हर फेवरेट, उसके फेवरेट हो गए हैं। अफर्मेशन कार्ड्स उसके फेवरेट हो गए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो अफर्मेशन कार्ड्स हैं, अगर आपके घर के अंदर बच्चे हैं तो यू मेक अ गेम आउट ऑफ द अफर्मेशन कार्ड्स और उस बच्चे को उसके अंदर इन्वॉल्व कर दो। आर यू गेटिंग दिस? बहुत बढ़िया। मतलब अगर आपको आपके बच्चे को कुछ बनाना है तो अप टू द एज ऑफ 7 आप जो भी बच्चे के माइंड में फीड करोगे वो वैसा बच्चा बन जाएगा। जैसे मैंने एक दिन बताया था कि उसका नाना ने बोला कि बेटा तू चप्पल पहन ले, द फ्लोर इज कोल्ड, यू माइट गेट कोल्ड। और मैंने तभी स्टॉप कर दिया। मैं बोला नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर वो बात उसके दिमाग में बैठ जाती है, इनटू द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द चाइल्ड, तो वो उसका लिमिटिंग बिलीफ बन जाएगा। याद रखना ये बात को। आप जो भी अपने बच्चे को बोलोगे वो उसका या तो एम्पावरिंग बिलीफ बनेगा या लिमिटिंग बिलीफ बनेगा। जैसे कि आप बोलोगे बेटा अपने पास तो पैसे ही नहीं है, हमारे पास कहाँ है पैसे, तो उसके माइंड में, और आप बार बार बोलते जाओगे तो बच्चे के माइंड में ऑटोमेटिक स्कैरसिटी वाले थॉट्स आ जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? अब अगर बच्चा कुछ मांगता है और आप नहीं दे पा रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देयर इज अ बेटर वे ऑफ टॉकिंग टू योर चाइल्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने उस दिन भी बताया था, उसकी जो मामी है वो प्यार से उसको मंकी बुलाती थी, मंकी कम हियर, मंकी कम हियर। मैंने तुरंत, जब मैंने सुना पहली बार तो मैंने उसको तुरंत स्टॉप कर दिया। यू सी पर्टिकुलरली पंजाबीज नो, दे हैव अ हैबिट ऑफ, वो पेट नेम कुछ भी रख देते हैं, गोलून फोलून कुछ भी बोलते रहते हैं बच्चों को। यू यूज एन एम्पावरिंग वर्ड, नो, व्हाई मंकी? फिर मिराया मेरे को नेक्स्ट डे बोलती है, मामी कॉल्स मी मंकी बट आई एम नॉट। मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं,
Sir, I call my son Tiger. He's 23 years, but from the time he was 3 years, 4 years, I call him Tiger. वाओ, तो टाइगर जैसा रहेगा, एकदम डरता नहीं रहेगा किससे. Sir, and then I renamed it after a few years Tiger King. I felt Tiger was also less. I made it Tiger King. वाओ. King of Tigers. उसका इफेक्ट क्या हुआ वो बताएं. Sir, effect, he's confident and he is good at talking to people. So I feel that way confidence आया है by that those names. Did you get this? What the parents speak to the child when, because 3 साल से वो बुला रहे हैं उसको, तू तो टाइगर है यार, तू तो टाइगर, you are power. See, monkey is not a good thing, but tiger is fine. Wow. But that also you have to understand how the child is taking it, how you are speaking. Are you getting it? It is very important. And second part, now we are all about the age of 7. अब हम सब 7 साल की उम्र के ऊपर हो गए हैं. अब हम क्या करें? हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत सारा मतलब गलत प्रोग्रामिंग किया है हमारे माइंड में. फॉर पर्टिकुलरली माई सेल्फ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई एम नॉट गुड इनफ, पैसे नहीं, पैसे बचाने चाहिए, बहुत सारे, मतलब भर भर के मेरे पास तो लिमिटिंग बिलीफ थे. याद रखना, ये जो बिलीफ होते हैं ना, दे मेक योर लाइफ. आपकी जिंदगी कौन चला रहा है? आपके बिलीफ. रिमेंबर दिस. आप अगर कुछ भी अपना बिलीफ बना दोगे तो आपकी दुनिया वैसे चेंज हो जाएगी. द मोमेंट इफ यू कीप ऑन सेइंग टू योरसेल्फ, मेरे पास तो पैसे की बारिश हो रही है, मनी इज कमिंग टू मी, वाओ, मनी इज कमिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, मनी इज कमिंग टू मी इजीली. अब अरे फादर ने सिखाया बहुत मेहनत करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, वो सब गलत है. सब कुछ गलत है. पैसे झाड़ पे नहीं उगते, पैसे तो झाड़ पे ही उगते हैं. आप जो बिलीफ बनाओगे वैसा होगा, बट आपको बिलीफ बनाने पड़ेंगे. अभी बिलीफ कैसे बनते हैं? रिपीटेशन, 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 रिपीटेशन. करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, रिपीट करते जाओ अपने आप को. आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. एंड आई एम टेलिंग यू, देयर इज वन हाउसवाइफ सिंड्रोम. बहुत सारी लेडीज बैठी है यहाँ पर. आपके अंदर जो शक्ति है वो मैन में नहीं है. डोंट थिंक मैं अबला नारी लाचार, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, मैं तो घर में हूं, मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, मैंने ये नहीं, मैंने वो नहीं. ये सब फालतू की स्टोरी है, सब फालतू की है. आप कुछ भी कर सकते हैं. एंड यू कैन डू बेटर. आई एम टेलिंग यू, एंड यू कैन डू इट बेटर. देयर आर फ्यू थिंग्स, देयर आर फ्यू टेक्निक्स, आप थोड़ी सीख लो. और जिन देखिए मैं आपको बताता हूँ. सी, आई वांट एवरीबॉडी टू मेक लॉट्स ऑफ मनी. जो मैंने स्टॉक मार्केट का भी जो ग्रुप बनाया है, द ओनली रीजन इज कि अगर आप पैसे कुछ तो भी बना लोगे, कुछ तो भी समथिंग, देन थोड़ा इंटरेस्ट आता है. इट इज क्वाइट नेचुरल. पैसे आते हैं ना तो अपन उसकी बात सुनते हैं. सो yesterday वो अनीश had bought some LIC हाउसिंग. वो आज उसने बहुत पैसा कमा लिया. बोले सर थैंक यू वेरी मच, मैंने ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दिया. I had recommended LIC housing, correct? Everybody remember that. या बेटा अनीश आ गया. अनीश तो अनीश मेरे को seriously a gratitude I've started. It is really work, sir. Because I was doing gratitude पर मैं daily basis पे नहीं करता था. I was accepting it, doing like a habit, like how you eat your food daily. This gratitude need to be compulsory. And thanks to Rajan sir, I've seen his book, how he was maintaining his gratitude. I want to start my gratitude like same way he's doing it. But thank you so much, sir. It works, sir. It is miracle. It is a miracle. अब इसने 30-40 हजार रुपया कमा लिया 2 दिन में. अब उसने 3-4 दिन से रोज ग्रेटिट्यूड लिखता है उसका. मेरा इतना इंटरेस्ट है कि तुझे आदत, कैसे तुम लोगों को आदत गिराऊं ग्रेटिट्यूड की. हमारा प्रॉब्लम ऐसा है कि जब तक हम चमत्कार नहीं देखते ना, तब तक नमस्कार नहीं करते हैं. अब इसने चमत्कार देख लिया है. होपफुली ही कीप्स राइटिंग हिज ग्रेटिट्यूड. बराबर है ना? चमत्कार देखते हैं तो नमस्कार करते हैं. सिंपल है. ये देखिए वो कौन था, एक वो बाबा था, वो पानी पूरी खाओ, ये खाओ, निर्मल बाबा टीवी पे आता था. भाई वो बाबा सब हमारे अंदर ही है. वो पूरी शक्ति हमारे अंदर है. हमें कोई निर्मल बाबा की जरूरत नहीं है.
It is all about your faith. It is all about your faith. It is all about your gratitude. Gratitude is the easiest way to attract what you want. जिंदगी में जो चाहिए ना, वो सबसे बहुत आसान तरीका है, और उसके बाद के बहुत सारे तरीके हैं जो हम आपको सिखाते रहते हैं. सिंपल है. ये झंडू जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है. जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनका रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस हैं, देयर आर टेक्निक्स, लर्न देम. एंड टुडे देखो, मैं आपको रोज बोलता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सबसे ज्यादा फायदा मेरा हो रहा है. मैंने आपको एक दिन वो स्टोरी बताई थी, शिव खेरा ने बताई थी मुझे एक वीडियो में. 85% ऑफ द ऑल मल्टी बिलियनर्स, मतलब जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, दे आर ऑल फर्स्ट जनरेशन पैसे वाले. जितने लोगों भी, जितने भी बड़े पैसे वाले हैं, वो 85% लोग फर्स्ट जनरेशन में, मतलब कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ही इतना सारा पैसा कमा लिया है. अब ना तो वो कोई एजुकेटेड थे, ना कोई फैमिली था, ना पैसे थे, ना पापा का बैकग्राउंड था, ऐसा कुछ भी नहीं था. तो बोले, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट वाज कॉमन इन ऑल द ultra rich people, all the successful people, was not even education. They all read books. सभी लोग बुक्स पढ़ते हैं. और अगर आपको भी पैसे कमाने हैं तो आपको बुक्स पढ़नी बहुत जरूरी है. अब जब मैंने ये बात कही तो आई रिमेंबर मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक किताब को मैंने 10 दिन के अंदर खत्म किया है. 350 पत्ते थे. द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग मैंने ऑलरेडी पढ़ी थी 1-2 बार. अब इस बार मैंने 10 दिन तक एवरी डे 4 to 5 hours, I was making my notes also. I was reading the book, I was making my notes. ये रही मेरी नोट्स. 18 पेज, मतलब 18 दूनी मतलब 36 पेजेस की नोट्स है मेरी. These are the notes. I want that book should be ingrained into my cells. Are you getting this? So for you to read a book, for you to understand the book, and this book has to be read again and again and again. After 2 years, 1 year, 2 years, 3 years, you have to again read it. ये book और Think and Grow Rich, अगर ये 2 किताब पढ़ लोगे ना, उसके आगे आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है. Magic book is different. Now I am talking आपको कैसा सोचना, कैसे circumstances में कैसे behave करना, सब कुछ इस बुक्स में लिखा है. And obviously there are a lot of other books also, but these are the 2 basic books. अगर ये 2 बुक को आपने पढ़ना नहीं है, उसको रिपीटेटिवली पढ़ना है, तभी आपको फायदे होंगे. और तब आपकी जो मैच्योरिटी लेवल, आपकी बातों करने का ढंग, सोचने का ढंग, सब कुछ फर्क पड़ जाएगा. There are so many things I want to share from the book. So one thing I remember was, अभी जो मुझे याद आ रहा है, how you behave on your failure. मतलब जब आप हार जाते हो, जब भी आप नुकसान करते हो, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर कैसा है, that will decide how much time it will take until you win. Everybody got this? The reaction that you have on your failures will decide the time it will take until you win. जैसे कि कोई नुकसान करता है या कोई हार जाता है तो वो क्या करता है, गुस्सा हो जाता है. कोई क्या करता है, कंप्लेन करना शुरू करता है. कोई क्या करता है, ब्लेमिंग करना शुरू करता है. ये जो है बिहेवियर पैटर्न, वो एक ऑर्डिनरी आदमी का बिहेवियर है. बट द पर्सन हु लर्न्स फ्रॉम हिज फेलियर्स, फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, वो ही आगे बढ़ेगा. रिमेंबर दिस. एंड हु आई एम टुडे, आज मैं जो भी हूं, इज ऑल बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स, ऑल बिकॉज ऑफ द गुड एंड द बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ. सिंपल है. आज आप जो भी हो is all because of your good experiences and bad experiences of your life. So whatever bad experiences happened in your life, you have to salvage something out of it. Salvage का मतलब है कुछ ना कुछ उसमें से सीख के आना. If you
Don't learn from your mistakes, and if you keep on repeating them, you will remain ordinary for the rest of your life. Everybody does mistakes. It's okay, but you, to become extraordinary, learn something from your mistakes. Stop blaming, stop complaining. Absolutely. Just focus on the progress. Just focus on the growth. आपको पता नहीं है ये टेक्निक्स कितनी सिंपल है. मैं अभी आपको क्या बताऊं, मैं क्या क्या कर रहा हूं. Any thought which is repeated again and again and again becomes a reality. ये सिंपल है. ये पॉइंट अगर आप समझ लोगे, let me tell you the exact sentence. Any picture you hold in your mind for long enough becomes reality. Any picture that you hold in your mind for a longer period of time will become a reality. देखो, आज आपको मैं एकदम बढ़िया मंत्र दे रहा हूं. मंत्र. Anything that you hold in your mind for a longer period of time will become a reality. मैं 3 बार बताया, चौथी बार हिंदी में बताता हूं. कोई भी पिक्चर को, कोई भी एक इमेज को, जैसे आपको नया घर लेना है, अब आप उसके बारे में विजुअलाइज करते जाओगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो हकीकत बन जाएगी. सिंपल है. अब हम क्या करते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है. वही इमेज, पैसे बचाने हैं, मेरे को ये करना है, वही इमेज हम पूरी बार बार हमारे माइंड में रखते रहते हैं, और इसके लिए वो अपीयर हो रहा है रियलिटी में. सो व्हाई नॉट हैव अ पिक्चर ऑफ अबंडेंस इन अवर माइंड? व्हाई नॉट हैव अ पिक्चर ऑफ बीइंग हेल्दी? जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ विजुअलाइज करना है अपने आप को बहुत बढ़िया मस्त विजुअलाइज करना है. मैं तो बस थोड़े दिन में ठीक होने वाली हूं, मैं तो अब वियतनाम जाने वाला हूं, मैं तो यूएसए जाने वाला हूं, मैं इसके घर जाने वाला हूं, मैं बेटी के साथ जाने वाला हूं, मैं शादी में ये करूंगा, मैं वो करूंगा. जस्ट हैव दैट पिक्चर, रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सिंपल टेक्निक है. आर यू गेटिंग दिस? आज मेरी बैंक में लिमिटेड मनी है, राइट? टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट माय रियलिटी. बट आज के दिन में मैंने कम से कम 4 लोगों को मेरे बड़े सपने बता दिए. 4 people I met, और उनको मैंने रिमेंबर. हाँ, एक बात और याद रखना, कभी भी छोटे आदमी को अपने बड़े सपना शेयर नहीं करना, नहीं तो वो मजाक उड़ाएंगे. याद रखना. Are you getting this? Never share your big dreams with small people because they will make a fun of you. They will belittle you. आपका इंसल्ट करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे. कभी मत शेयर करना. Share it with people who can understand you, who can appreciate you. बोले वाह क्या बात है. ऐसे लोगों को सिलेक्ट करके शेयर करना. तो मैंने आज क्या कर रहे थे? मोबाइल छीन लेते थे इसे. दिस इज द टेक्निक, और ये टेक्निक को मैं यूज कर रहा हूं. मैंने आज सुबह से लेके 4 लोगों को ये बताया कि अभी मेरा जो आई हैव गॉट अ प्लॉट इन मुल्शी. लॉट ऑफ पीपल हैव कम टू माय. एनीबडी हु हैज कम टू द प्लॉट ऑन मुल्शी? हम लोग गए थे मैडम के साथ में, फ्रॉम पूना से हम लोग गए थे. एनीबडी इज देयर? Sir, I had come. Yeah. Okay, so Poonam has been to the plot. We had done the puja. हमने भूमि पूजन भी कर लिया उस दिन. अभी Yes, sir, we really enjoyed. And we've already decided which room we are going to take when you make your resort. देखो, मैं टेक्निक सिखा रहा हूं. मैं आपको, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं. मैं एक टेक्निक सिखा रहा हूं और मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं. आपके आंखों के सामने मैं होटल बनाऊंगा वहां पर, और वहां पर मेरी एक होटल नहीं आने वाली है, 3 5-star होटल आने वाली है. वाह, दिस इज द ड्रीम आई एम सीइंग. 111 एकड़ की लैंड होगी. अब मेरे पास सिर्फ 40 एकड़ है. कहां से आएगी मुझे नहीं मालूम है. Are you getting this? And I will have 3 different brands. So like it can be a Marriott, it can be a Radisson, or any big names, Taj. The point is I have been repeating this today 3-4 times. आज मैंने दोनों बच्चों को लेके मैंने पूरा पिक्चर बताया. तो I was doing my homework with my kids. But this is what I'm planning. This is, are you okay? This, that. They also were very excited, happy, अब कैसे होगा, 1000-2000 करोड़ कहां से आएंगे मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, पर जैसे जैसे आएंगे ना, मैं आपको सबको बताते रहूंगा. एंड माय ओनली इंटेंशन इज टू इंस्पायर यू.
आप भी बड़े सपने देखें. Don't go into how. Make a strong why. Have that strong good feeling. This is how you can create your dreams. Because remember, you are the creator of your life. You are the creator. And you create by your thoughts. और कुछ नहीं है. And by your faith. By your thoughts and by your faith. And this technique is very simple. जितने बड़े लोग हैं सभी ने यूज किया है, आप भी यूज कर सकते हैं. And so I repeat, any picture that you hold in your mind for a longer period of time becomes a reality. वो हकीकत बन जाती है. Thoughts become things. बस. अब जो है हमारे जो थॉट्स हैं कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए, बिकॉज थॉट्स बिकम थिंग्स. अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा आपके साथ, और फिर सोचते हो मेरे साथ ये क्यों होता है. ये तेरे साथ इसके लिए हो रहा है क्योंकि तू बार बार नेगेटिव थॉट्स थिंक कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है. इफ यू चेंज योर थॉट्स, गुड थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग टू यू. I keep on telling to myself, all good things are coming to me. आज तो मजा आ रहा है. I'm so happy. I'm so glad. Broadcast good news. कभी भी कोई अच्छा न्यूज होवे ना, ब्रॉडकास्ट करें, सबको बताएं. Everybody wants to listen good news. क्योंकि कोई बताता ही नहीं है. आज अनीश ने 40,000 30,000 कमाया, किसी को बताता ही नहीं है. The point is you share your good things to people, broadcast them. और जो नेगेटिव न्यूज रहते हैं उसको एक आधा सेंटेंस में खत्म करें. ओके, सो लेट अस क्लैप एंड वेलकम. आज गुरप्रीत जी सेशन लेने वाली है. सो टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. यस, टुडे इज द बेस्ट डे. Today is the best day of Sir, my good life. evening. Yes, today is the best day of my life. राजेश सर ने एकदम बढ़िया वाली चीज बोली है. Madam, good evening. एक एक करके करें, एक एक करके. सो आई मीन, How are you, madam? I'm fine. But I was just thinking of what Rajan sir had said today. I generally don't attend so many sessions and मेरे को time नहीं होता है. लेकिन राजन सर ने जो बोला, that is mind blowing, because I want to second it. Because हम अगर कोई चीजों पे believe नहीं करते या कुछ चीजें, the only major factor in life is fear. हम सोचते हैं हमारा पैसा डूब जाएगा या हमारा ये हो जाएगा. And why I'm telling you is because I've gone through it, and Rajan sir only told me change your beliefs. So that is when I started working on it. Rajan sir, याद है आपको अशोका होटल में मैं आपको ले गई थी दिल्ली हाट घुमाने के लिए, आपने मुझे ये बात बोली थी. So from that day I've started working on my belief, and I have just and I really and this is what happens with everyone over a time period. आप जितने भी positive होते हो, जितने भी ये होते हो, the life takes over and you get again bogged down with it. So that is why sir has told you to do affirmations and keep on thinking positive and taking it forward. और मैं अभी जहाँ गई थी बैंगलोर में, I had attended a conference which was mind blowing, you know, क्योंकि इतने छोटी उम्र के लड़के, और मैं नाम लूंगी, आप जाके गूगल कर सकते हो, यूट्यूब में चैनल्स देख सकते हो उनके. There was this guy who was and they were hardly 22 to 27 and they are stars. 1-2 साल के अंदर वो इतना पैसा कमा चुके हैं just because they are not fearful. So that is why I learned that being fearful is very, very bad in life. You just have to, and the only message they all gave, you know, was just do it. Just do it. जो होगा देखा जाएगा. So that was the message I came back with, and it was simply, मतलब it was reinforcing me all those thoughts, and I had it was so encouraging, so much rubbing on me कि जब राजन सर बोल रहे थे मैंने सोचा मैं ये जरूर शेयर करूंगी. एंड आज के हमारे कार्ड्स भी बड़े जबरदस्त हैं सर, मैं जो देख रही थी. सो आई एम गोइंग टू हु इज गोइंग टू डिसेबल किया हुआ मुझे सर, आप होस्ट हो क्या सर? क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ. मुझे कोस्ट बना दीजिए सर, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ. मैंने बना दिया आपको कोस्ट. गुरप्रीत मैडम. हाँ जी. राजन सर से कहिए पार्टी बनती है. हाँ, पार्टी बनती है राजन सर से. अच्छा ठीक है, पार्टी तो बनती है, पार्टी तो सभी की ड्यू है. सबको अपना अपना अच्छा चीजें करो और पार्टियां दो एक दूसरे को. तो सर से ही खाली पार्टी क्यों लेनी है? सर न्यू बॉर्न बेबी के दादू जो बने हैं. हाँ,
सर न्यूबॉर्न बेबी के दादू बने हैं सर, नागिन डांस करने वाले। मालूम है, मुझे भी मालूम है। मैं वही बोल रही हूँ। एक काम करते हैं, हम लोग सब मिलके सर को पार्टी देते हैं। हाँ, पार्टी देते वाह, हैं, पार्टी very good. इक्वली वो हो ना, इसीलिए मैंने कहा सबको ही पार्टी दो। मैं तो यही बोल रही हूँ। हम लोग सब मिलके पार्टी देंगे। ठीक है, थैंक यू। आई एम शेयरिंग द ग्रेटिट्यूड कार्ड। बॉम्बे में। ओके, तो सर ने क्योंकि इस पे छोड़ा था, कहाँ गया 10 वाला कार्ड, कहाँ है? 9, दिस इज द वन। हाँ, 10th कार्ड कल हो गया था ना, यहाँ तक यहीं से आगे बढ़ना है ना, क्योंकि मुझे निधि ने ये बोला 10 कार्ड नंबर 10, राइट? सो इसको पढ़ने से पहले मैं सबसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज द एवरीवन, जो लोग भी आते हैं यहाँ पे या जो भी पैसा कमाने की बात करते हैं, व्हाट इज द बेसिक रीजन व्हाई यू वांट ऑल दिस थिंग्स, व्हाई यू वांट टू बी पॉजिटिव, व्हाट इज द मेन थिंग व्हिच यू वांट इन लाइफ? लेट्स हैव एन इंटरैक्टिव सेशन, क्योंकि सर ने बोला ग्रेटिट्यूड कार्ड्स हैं, इसको कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। सो आई एम गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू। तो अगर सबको अनम्यूट कर सकते हैं या हाथ रेस करेंगे? ताराचंद जी हाथ रेस करेंगे तब खुलेंगे, ओपन होगा। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ओके, फागुन वांट्स टू से, बट आर यू अनम्यूट करके म्यूट कर दीजिएगा फिर ताराचंद जी, है ना? सो यू विल हैव टू टेक अ कॉल। आईफोन में कौन है, नाम भी आप लिखा करो। गुरप्रीत जी, मैं को होस्ट नहीं हूँ, अगर आप मुझे को होस्ट नहीं हो? अच्छा, क्योंकि मैं आपको बनाती हूँ को होस्ट। 1 मिनट। थैंक यू। अच्छा, आई कांट मेक, ओके, लेट मी ओनली अनम्यूट हर। हाँ, आई हैव गिवन यू टू आस्क यू टू अनम्यूट, मैंने किया है। आईफोन वाले को कौन है? मैम, मैं युतिका बात कर रही हूँ मुंबई से। गीतिका, आपने जो पूछा अभी ये अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड करके क्या है, उससे पीस ऑफ माइंड मिल रही है, हम बहुत पीसफुल हो गए, बहुत हैप्पी रहते हैं। बहुत हैप्पी रहते हैं। What Geetika wants to say is कि peace of mind and happiness, सब कोई happiness के लिए desire करते हैं? Yes. Everyone has that same desire. You can write on the chat box also. Chat box पे भी लिख सकते हो आप लोग। Yes. है ना? Yes, yes, सब लिख रहे हैं, ठीक है। So when we are looking for happiness, that is our larger goal. Whether we want our dreams to become reality, whether we want money, whether we want some career growth, or we want some house or anything. Ultimate क्या है? Ultimate goal is by getting that you want to be happy, right? So this is what Mahatma Gandhi is going to tell you how to be happy, है ना? तो इसको हम पढ़ते हैं। कौन पढ़ने वाला है? फागुन शाह, पढ़ोगे? I want now hands raised for reading. Okay, Khushi, I'm unmuting you. You please read. I have unmuted you. Okay. Yes. I cried because I had no shoes. Then I met a man who had no feet. So this is being said by, just wait, Khushi, this is being said by Mahatma Gandhi. You have to read that Mahatma Gandhi is saying this. And now you read. Okay. Mahatma Gandhi said so. I cried because I had no shoes. Then I met a man who had no feet. हाँ, आगे पढ़ लो पूरा। Okay. कुछ लोग हैं जो जूतों को रोते, कुछ लोगों के पाँव नहीं होते। मेरा हाल इतना भी बुरा नहीं है। There are people who cry for shoes. There are people who do not have legs. I am happy. I am lucky. तो इसमें महात्मा गांधी यही कह रहे हैं कि अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो आपको क्या करना है? आपको छोटी छोटी चीजों में पहले खुशियां ढूंढनी है। बिकॉज व्हाट द मैजिक बुक सेज एंड व्हाट वी हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट अफर्मेशंस, कि अगर आप छोटी छोटी चीजों में खुश रहोगे तभी वो अप्रिशिएट करेंगी, वो बड़ी बड़ी खुशियों में तब्दील होएगी। तो आपको छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी है ताकि वो खुशियां जो है बड़ी बड़ी चीजों में खुशियां मिलनी शुरू हो आपको। तो आप अगर अपने आप में ही जो आपके पास है उसमें खुश नहीं रहोगे, उसमें कंप्लेंट्स ढूंढोगे, उसमें अगर आप कंपैरिजन्स करोगे कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, इस तरह से कंपैरिजन करोगे तो वो आपका और भी मुश्किल होगा। बिकॉज देन आप खुशी के माहौल में नहीं हो, तब आप गिल्टी फील कर रहे हो या आप यू आर नॉट इनफ फील कर रहे हो। आप फील कर रहे हो कि
काश मेरे पास होता, वैसी वाली फीलिंग्स आ रही हैं आपको, तो नेचुरली यू आर नॉट हैविंग ग्रेटफुल, यू आर नॉट ग्रेटफुल अबाउट इट। ठीक है, तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि जब तक उन्होंने, एंड दिस वाज वेरी वेल सेड बाय महात्मा गांधी, एंड देयर इज अ होल स्टोरी अबाउट इट आल्सो, जो कभी आपने सुनी भी होगी, कि अगर एक बंदे ने कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कंगाल हूं, तो मैं क्या, मेरे पास तो कोई तरीका ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं जिंदगी में। तो उसको एक व्यक्ति मिला, तो उसने कहा कि अच्छा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो बोला हाँ, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं कोई बिजनेस कर लेता या कुछ कर लेता। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं देता हूँ तुम्हें पैसे। तो बोला अच्छा आप दोगे? बोला हाँ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बोला अच्छा ठीक है, तो तुम्हें 10 लाख रुपए चाहिए ना, तो एक काम करो, अपना एक हाथ काट के दे दो, मैं उसके 2.5 लाख दूंगा तुम्हें, है ना। तो बोला अरे हाथ काट के कैसे दे दूं? बोला अरे तो 2.5 लाख रुपए दे रहा हूँ ना मैं तुम्हें उसके। तो फिर वो काटने को तैयार, इस तरह से उसने कहा दूसरा हाथ काटोगे तो और 2.5 लाख दूंगा, दोनों पैर काट दोगे तो बाकी के 5 लाख दूंगा, पूरे 10 लाख दूंगा तुम्हें। तो हमारे पास जो है हम उसका ही कद्र नहीं करते हैं। ये कहानी हमें यही बताती है कि जो हमारे पास होता है, तो अगर हमारे पास हाथ पैर 10 उंगलियां हैं, किसी किसी की उंगलियां नहीं होती हैं, ठीक है, तो वो अगर है तो हमें पहले से, तो जो हम में है, जो हमारे पास है, उसको गिनना शुरू करते हैं हम, तब हम कृतज्ञ होते हैं, तब हम शुक्राना करते हैं, तब हम छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीखते हैं, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीखते हैं। एंड ये इट इज ऑल्सो एडिंग टू इट कि आप अपनी जिंदगी में चाइल्ड लाइक हो जाओ, नॉट चाइल्डिश। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। मतलब बच्चों जैसा, जैसे बच्चों की सोच होती है कि वो परवाह नहीं करते, उनके पास बॉल है कि नहीं है, दोस्त का बॉल है उसके साथ खेलेंगे, सब चल देते हैं। तो उनको खेलना है, मजा करना है, खुशी लेनी है, तो वो अपने प्रेजेंट को कायम रखते हैं। उनके पास ये नहीं होता कि मेरे पास जूते हैं या नहीं है, मैं जो भी है वही पहन के चला जाऊंगा खेलने के लिए, या बिना जूतों के भी लोग खेल रहे होते हैं, तो दे डोंट क्रिब। ठीक है, तो वो वाली फिलॉसफी जब हम लेके आते हैं, तो महात्मा गांधी भी यही कहते हैं कि मैं उन चीजों के बारे कंप्लेन करता रहता हूँ कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने उन बंदों को नहीं देखा जिनके पैर ही नहीं थे। तो पैर नहीं होंगे तो जूते पहनोगे कहाँ? जी जी जी। मैं अपने जूतों के बारे कंप्लेन कर रहा था कि मेरे पास जूते नहीं है, या मेरे पास अच्छे जूते नहीं है, जो भी मैं कंप्लेन कर रहा था, जब तक कि मैंने नजर दौड़ाई और देखा कि एक व्यक्ति के पैर ही नहीं है। जब हम देखते हैं कि हमसे भी लोग ऐसे, हम कितने भाग्यवान हैं जब हम उस चीज का एहसास कर पाते हैं। और उस चीज का एहसास हम तभी कर पाते हैं जब हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को ढूंढते हैं, छोटे छोटी चीजों को ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं कि मैं कितना भाग्यवान हूँ, ये चीजों को निकालते हैं। देन वी आर यस खुशी, यू आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट दिस पार्ट, बी ग्रेटफुल। Yeah. Be grateful for what you already have, and you will attract more good things. Life is full of blessings. Sometimes we don't value it. तो ये उन्होंने कहा है, सेम कहा ना कि अगर हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को ही देख नहीं पाते हैं, उसका मूल्य नहीं आंक सकते हैं, तभी हम दुखी रहते हैं और हम ग्रेटफुल नहीं रहते हैं, और तब हम नीचे की ओर चलते जाते हैं, हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं उससे। तो इसीलिए सर ने एक एक्सरसाइज दी है, पढ़ें उस एक्सरसाइज को आज के लिए। Make a list of 3 bad experiences of your life and write down what did you learn from it and how did it benefited you in your life. What made you laugh or smile today? तो आज सबको अभी बैठ के 5 मिनट में सोच सकते हैं कि आज आपको किस चीज पे खुश हुए थे, किस चीज पे आपके होठों पे मुस्कान आ गई थी, किस बात को देख के या हो के, या ऐसा क्या हुआ था जिंदगी में। आज के दिन को अगर सोचोगे, सोने के पहले भी सोच सकते हो, अभी भी सोच सकते हो कि ऐसा क्या क्या था, फ्लैश की तरह आएगा कि किन किन मौकों पे आप खुश हुए थे या आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी कोई भी कारण से, उसको याद करो तो यू विल फील हैप्पी अबाउट इट। एंड उन्होंने सर ने ये भी लिखा है कि एक 3 बैड एक्सपीरियंसेस, कोई भी आपकी जिंदगी के ऐसे 3 बैड एक्सपीरियंस, और उन्होंने आपको क्या सिखाया। तो हमारा मैजिक बुक का लेसन है ना, मिस्टेक्स व्हिच टीच यू आर टर्न्ड इनटू ब्लेसिंग्स। तो आपकी वो ऐसी क्या गलतियां थी जिसमें से कि आपने बहुत कुछ सीखा, उसके बारे में वैसे 3 बैड एक्सपीरियंस के बारे में आपने लिखना है। ठीक है, तो ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस आप अपने आप सोच सोच के अपने जिंदगी से ला सकते हो और सोच सकते हो। विल एनीवन लाइक टू शेयर दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस?
या कोई शेयर नहीं करना चाहता है? आप लोगों में से भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है, बिकॉज आई वांट दिस सेशंस टू बी मोर इंटरैक्टिव, क्योंकि हम अभी काफी दूर तक आ गए हैं, हमने अफर्मेशंस के बारे में पढ़ लिया है, हमने मैजिक बुक के बारे में भी सबको जानकारी है, और सब कोई 2 बार 3 बार या कोई लोग 1 बार तो कम से कम कर ही चुके हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो कि कोई ऐसे बैड एक्सपीरियंस, चाहे आप 3 नहीं शेयर करो, 1 शेयर करो कि जब आपने, जिसमें से कि आपने बहुत कुछ सीखा था। सो एनीवन, सोनिया, यू वांट टू शेयर इट? आपने हैंड रेज किया है। मैम मैंने रीडिंग के लिए किया था, लेकिन आई शेयर। ओके, फाइन। मैम जैसे मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरी जब 25th एनिवर्सरी आई थी, उस समय मैंने बहुत सारे चैलेंज फेस किए थे। और क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रहता है 3 days का, जस्ट लाइक अ वेडिंग। तो उस समय जो मैंने सीखा, तो मैंने जो भी फेस किया, मैं उनको बहुत थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि जो सिचुएशन आई, उन्होंने मुझे स्ट्रांग बनाया। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाई, कि है ना, मैं मतलब स्पिरिचुअल में आ पाई, तो मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ। क्योंकि इससे क्या हुआ ना, वो माइंड पूरा मैंने डाइवर्ट कर दिया, जो भी उस सिचुएशन से मेरे साथ हुआ। तो मैं पूरी स्पिरिचुअल में आके, तो मुझे उनकी जो वो थी ना, वो एक ब्लेसिंग्स काइंड ऑफ मैंने ली, कि है ना, वाह, उन्होंने वो किया, तो मैंने आज ये सीखा। फिर उसके बाद मैंने मैजिक बुक किया, मिरर किया, और ये अफर्मेशंस कर रही हूँ, मैंने मेडिटेशन कर रही हूँ। तो उनसे बल्कि मैंने सीखा, क्योंकि अगर मैं उसको पकड़ के रखती ना मैम, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती। तो मैंने ये ब्लेसिंग्स ली, और मैंने सारे ये मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस सोनिया जी, कि आपने चैलेंज को अपना स्टेपिंग स्टोन बनाया। तो वंडरफुल शेयरिंग बाय सोनिया। शी मेड अपना, उनका जो भी चैलेंज था जिंदगी का, उसको उसने अपना एक पड़ाव बना लिया, 1 कदम ऊपर चढ़ने के लिए। चाहे वो उसके बाद 2-3 कदम चढ़ गई, तो वो एक पहला पड़ाव वही बना। तो उस चैलेंज को आपने अपना स्टेपिंग स्टोन कहते हैं इंग्लिश में, तो स्टेपिंग स्टोन बनाया, पड़ाव बनाया, उससे वो ऊपर चढ़ गई, उसको अपना बना के। तो दैट इज वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड समवन एल्स आल्सो हैज रेज्ड हिज हैंड। मृदुला, यू वांट टू शेयर? Yes, good evening. Yes, share. Yes, good evening और सबको नमस्ते। मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे हम लोग को बचपन से जैसे शेयर मार्केट के लिए था कि घर लूट जाता है, नहीं लगाना चाहिए, मतलब एक बैड, जो सर बोलते ना, एक बैड हम लोग की थिंकिंग थी ये चीज। मतलब इन सब चीजों को सर ने निकाला हमारे अंदर। दैट इज चैलेंजिंग हम लोग के लिए था। कि क्लैरिटी जो लेके आए, वो सर लेके आए। पहले हम लोग के अंदर ये थॉट्स था कि नहीं, हमको शेयर में नहीं करना है, पैसा डूब जाएगा, ऐसे करेंगे। बट थिंकिंग बिकम अ चेंज, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। That is the change has come. But आपका कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस है जिसको आपने अपना उसको खुद टर्न किया? कोई बैड एक्सपीरियंस था इन्वेस्टमेंट में? इन्वेस्टमेंट में मतलब कि वही था ना कि मतलब घर बर्बाद हो जाता है। नहीं, वो तो सुना था ना, वो तो दैट वाज अ फियर, नॉट अ चैलेंज। दैट इज अ फियर था। हाँ, फियर था, मगर उसको चैलेंजिंग में एक्सेप्ट किया कि शेयर मार्केट में काम किया। यू हैव टू टेल, यू एक्सेप्टेड द चैलेंज। सर ने जो चैलेंज दिया उसको एक्सेप्ट किया, और आपने इन्वेस्ट किया, एंड आपने देखा कि ये बहुत ही अच्छा है ना? ठीक है। यस, दिस इज वन। एक्सेप्टेड द चैलेंज टू रिमूव योर फियर, है ना? यस। और एक चीज और शेयर करना चाहूंगी कि जैसे हम लोग जो ब्लेसिंग की दुनिया में अभी है, हम लोग जो ग्रेटिट्यूड की दुनिया में है, जब मेरी सेकंड वाली डॉटर का क्लास 11 में उसका एडमिशन नहीं हो रहा था, मतलब लिस्ट में कोई नेम नहीं था। दैट इज द, मतलब कि लिस्ट में नेम ही नहीं था, तो मैं कैसे एडमिशन का सोचूं ना। जी, सवाल ही नहीं है। तो मैं स्कूल के बाहर बैठी थी, और मतलब पेड़ के नीचे बैठी थी। उस पेड़ से आवाज आ रही थी कि तुम ट्राई करो, हो जाएगा। बट जब तक हम लोग को रियलिटी नहीं दिखता, हम लोग को नहीं समझ में आता है ना जब तक। तो उसके बाद मैंने आके, मेरे फिर भी वापस से अंदर से ये आवाज आ रही थी, यू हैव टू ट्राई, हो जाएगा, यू हैव टू ट्राई। मतलब हाउ टू ट्राई? फिर मैं अपने हस्बैंड को आके बोली, हमने एक बार ट्राई कीजिए, देखो मुझे ऐसा फील आ रहा है, यू हैव टू ट्राई। तो उन्होंने अपने जाके प्रिंसिपल से मिला। तो प्रिंसिपल से मिला तो बोले कि एक लड़की का आपको फीस देना पड़ेगा 11-12 का, आपकी बेटी का एडमिशन हो जाएगा। और मेरी बेटी का एडमिशन हो गया। नाउ सी इज ए लॉयर, ग्रेजुएशन हो गया। बट मैजिक बुक के बाद जब मुझे पता चला कि ग्रेटफुल फॉर द हार्ट, मैं उस पेड़ के पास अभी गई हूँ, मतलब अभी थोड़े दिन पहले जाके उसको ग्रेटिट्यूड दे के आई, उससे हक करी और थैंक यू बोल के आई हूँ।
Okay, that great. is a good experience. Yes, we are Yes. grateful for nature also, no? Yes, fine. Okay, Anish ji, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? You can mute yourself. Yeah, thank you for giving the opportunity. I can say my son is studying in Green Lawns in grade 3. He couldn't get a chance to participate in the annual function. I was writing entire gratitude, from day one. I write it down. Then also he got chance because all things were packed up. So suddenly then I felt, no, I don't want to leave my any hopes. I feel, gratitude लिखने से भी कुछ हुआ नहीं मेरा. Then I felt positive. I kept my patience. I just mailed to a school randomly that my son want to participate. Immediately within the 24 hours, school responded and he was able to join the annual concert. So sometimes I felt it, कि भाई gratitude लिखने से कभी नहीं मिलता है. So then I felt कि somewhere I'm lacking behind. But I didn't leave the hopes and I was keeping positive things and I really to work. So two things I learned: you have to be patient. It is not quick. If you're getting it quick, some blessings are there around you. So you have you have to work really hard for your this thing. And whatever you do in your life, any hard work, it will going to pay you back definitely the day when you deserve it. So what I learned from that small thing for my so child. what you're saying is you have to be happy in little things and then you will get the bigger things. All hard right? work going to pay it. Any hard work you do it might not be paid today, but it might be paid tomorrow. But it will be deserving. आपको जब भी आएगा जब आपको वो टाइम में बहुत जरूरत होगी. अगर शायद मुझे मिल जाए तो मैं इतना हैप्पी हो जाता था. मैं इतना एफर्ट नहीं डालते ना. To make an effort, you need to have some failures in your life. Yes, great. You simplified that, Anish. It was wonderful. I was getting it wrong. Okay, great. Thank you, wonderful. दीपा जी, आप भी कुछ शेयर करना चाहती हैं? मैंने आपको अनम्यूट किया है, बताएं. हाँ, ये मेरा मतलब all those who have said you can put your hands down. आप नीचे कर सकते हो क्योंकि फिर हम समझ पाएंगे कितने लोग हैं, है ना. अपना हैंड डाउन कर लीजिए. हाँ, बोले दीपा जी. हाँ जी, तो वो जो था ना एक बैड एक्सपीरियंस जो कितना बड़ा बून टर्न होता है, वो एक्सपीरियंस शेयर करना था. तो मैं मतलब इंजीनियरिंग लिया था मैंने फर्स्ट ईयर. तो आई गॉट सिविल. मुझे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए था तो आई गॉट सिविल. तो मुझे सिविल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. तब सॉफ्टवेयर का बड़ा बूम था. तो आई वांटेड टू गो इनटू सॉफ्टवेयर ओनली. एंड द ओनली थिंग आई कुड डू इज कि मैं फर्स्ट ईयर में सारे पेपर्स क्लियर करके मैं फिर कंप्यूटर तो मिलना ही था. और मेरा मीनिंग आई वाज टॉपिंग एवरीवेयर. मीनिंग होल क्लास न्यू, एवरीबडी न्यू मैं टॉप करने ही वाली हूँ. सो आई डोंट नो, रिजल्ट आया और मेरा फिजिक्स वाज द बेस्ट. मैं ऑलरेडी 12th के कंसेप्ट पढ़ चुकी थी. तो आई फ्लंक्ड इट. तो मैं उस दिन तो मतलब ना जमीन खिसक गई थी मेरे इसमें से, पैरों के नीचे से. पैरों के नीचे से मेरी जमीन खिसक गई थी. इट कैन नॉट हैपन टू मी. ऐसे कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स कुछ ज्यादा यूनिवर्सिटी में कुछ होता वगैरह नहीं है. बट देन सिविल होने की वजह से मैं आज गवर्नमेंट अधिकारी बनी हूँ. तो अगर मैं सॉफ्टवेयर में होती तो मैं 14 घंटे काम कर रही होती. पर मैं अभी तो है मतलब जितने घंटे काम करती हूँ, मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास वो जो समझ सकते हैं गवर्नमेंट की जो एक शानो शौकत होती है, वो कभी जिंदगी में मैं कितने भी करोड़ों कमा लूं वो हो ही नहीं सकती थी. तो दैट वाज समथिंग जो अपन को लगता है कि बहुत बुरा हो गया हमारे साथ में. मैं बता रही हूँ ना आपको, मैंने 1 महीने तक या 2 महीने या पता नहीं कितने महीनों तक नहीं, मैंने एक्चुअली 2-3 साल तक वो डिप्रेशन रखा था. फिर फाइनली में जाग आया कि अरे बेटा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते आप. लिटरली 2 साल तक आई कैरीड दैट डिप्रेशन. बट देन यू सी आई एम लिविंग द बेस्ट लाइफ दैट एन इंडियन कैन अफोर्ड, राइट? But you realized it so many years later, right? So and this is what Steve Jobs had said. Steve Jobs ने कहा था कि when you look backwards, then only can you connect the dots. जब आपके साथ कुछ घटित होता है तब आपको समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है आपके साथ. और जब आप पीछे देखते हो मुड़ के, जब आप कुछ साल आगे आ जाते हो, तब आप पीछे मुड़ के देखते हो ये मेरे साथ इसीलिए हुआ था. This was actually a blessing in disguise. Right. So that is what Deepa ji is telling. I hope I got it correct, Deepa ji. Yes, perfectly there. So thank you for sharing this. So we'll move on to the abundance formula. बाकी लोग जो share करेंगे वो abundance formula में करेंगे. And anyone who wants to read, please raise your hands. Others can put it down now. है ना? All of you can put it down. We'll move forward to the next one. Let's do some cards. है ना? So Mamta wants to read. हाँ जी, ममता जी पढ़ें. हाँ जी. The abundance formula. Consciously think and say the magic words thank you.
The more you consciously think and say the magic words, thank you, the more gratitude you feel. The more gratitude you consciously think and feel, the more abundance you receive. तो ये अबंडेंस फॉर्मूला बता रहे हैं सर कि हाँ, अगर आप कॉन्शियसली सोचते हो, पर सबसे पहले हम अबंडेंस का मतलब क्या समझते हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर हम कुछ करते हैं ना तो हम दिल से नहीं कर रहे होते हैं, राइट? तो अबंडेंस का मतलब क्या समझ में आता है? सो ऑल दोज हु आर अनम्यूट, यू कैन जस्ट स्पीक इट. Abundance, prosperity, ओके, जो पूरी तरह से चैट बॉक्स, भरपूरता। जिनको मैं अनम्यूट नहीं कर रही हूँ वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. अबंडेंस से क्या समझ में आता है आपको? व्हाट डज अबंडेंस डिनोट टू यू? आप लोग चैट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, जो लोग जिनका अनम्यूट है. अबंडेंस हर एरिया में, अनलिमिटेड, भरपूर भरपूर, एक एक करके. हाँ, भरपूरता हर एरिया में, जिसमें हेल्थ भी अच्छी है और आई मीन. ओके, और कौन? हाँ, अबंडेंस का और कौन मीनिंग बता रहा है? क्या है, किसका मन? अनलिमिटेड, हर चीज में प्रचुर मात्रा में संपन्नता. हाँ, हर चीज में मात्रा में संपन्न है ना, ठीक है, हर चीज में संपन्न करना है, प्रचुर मात्रा में संपन्न. हाँ, कि आपके पास जो आपकी जरूरत है उससे ज्यादा है, उसको अबंडेंस बोलते हैं. आपकी जितनी जरूरत है उससे अधिक है, बहुत अधिक है, तो उसको अबंडेंस बोलते हैं, राइट? अब अबंडेंस आपको नजर आता है, नेचर में नजर आता है? एक चीज और है इसमें ऐड होगा, पर ये हमारी जो जादू की दुनिया है, इसमें अगर हमारे पास कम भी है पर तब भी हमें अबंडेंस में रहना ही है पहले से. दैट इज व्हाट वी कम टू. अभी मैं पूछ रही हूँ अबंडेंस से समझते क्या हो आप, मैं वो पूछ रही हूँ. मैं पूछ नहीं रही हूँ कि ग्रेटिट्यूड में क्या कहना है, मैं पूछ रही हूँ अबंडेंस से आप क्या समझते हो, ठीक है? दैट इज व्हाट द ग्रेटिट्यूड बुक्स टेल्स यू कि आपको अबंडेंस में रहना है, महसूस करना है. बट अबंडेंस में आप तभी महसूस कर पाओगे जब आप उसको पहले समझ पाओगे अबंडेंस को. तो अबंडेंस है आपकी जरूरत से ज्यादा आपके पास होना, अबंडेंस होता है. लेकिन आपकी जो मतलब आपकी जरूरत, नॉट की दुनिया की जरूरत, या दुनिया में 4 गाड़ी है, मेरे पड़ोसी के पास है तो मेरे पास भी 4 गाड़ी, दैट इज नॉट अबंडेंस. अबंडेंस इज योर नीड मोर देन व्हाट यू नीड. आपकी अबंडेंस और आप मेरी अबंडेंस दोनों में फर्क हो सकता है, राइट? तो अबंडेंस उसको बोलते हैं. और अबंडेंस को आप दुनिया आसपास अपने वातावरण में देखोगे तो कैसे? बिकॉज मैं ज्यादातर एनवायरनमेंट के साथ काम करती हूँ एंड साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास एग्जांपल्स ऐसे ही मिलेंगे आपको. तो वातावरण में अबंडेंस कहाँ नजर आती है आपको? एयर. एयर, ये जो ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, जो हवा हम लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, वो रहता है ऑलवेज अबंडेंस में, ठीक है? और कहाँ अबंडेंस नजर आता है? वाटर, स्पेस एंड स्काई. आप अबंडेंस के एग्जांपल कैसे देख के लगता है कि अबंडेंस है? आपके घर में पौधे हैं, पॉटेड प्लांट्स या गार्डन है? यस मैम. जब सुबह उठ के देखती हो एक फूल खिल गया है तो खुशी होती है ना, एक नया पत्ता निकल रहा है. मैंने मनी प्लांट का रोल करके नया पत्ता निकल रहा था आज सुबह में, वाओ न्यू लीफ हैज कम अप, ये ग्रो हो रहा है ना? तो हम कोई भी चीज नहीं देखते हैं, और अगर एक पत्ते के पेड़ के नीचे एक छोटा सा और पौधा निकल रहा होता है तो न्यू ट्री इज कमिंग अप, है ना? न्यू प्लांट आ रहा होता है, निकल रहा होता है ना? हर दिन दुनिया में कितने बच्चे पैदा होते हैं. There is lot of abundance. You can see everywhere. If you have open your eyes, you will see abundance. हर दिन अगर आप सितारों को देखोगे तो जो एस्ट्रोलॉजर, वो जो क्या उसको बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो नए नए तारे ढूंढ रहे होते हैं. ये वाला नया तारा निकला, उसका नामकरण ये कर दिया, उसके बारे में स्टडी करते हैं. आप अगर अबंडेंस देखोगे, नए जानवर निकलते हैं, नई फिशेस निकलती हैं, और उस सारे जो उसको जिस पे स्टडी कर रहे होते हैं वो ढूंढते हैं, अच्छा ये फिश ना ये हाइब्रिड होके ये नया निकला है, इसके बारे में स्टडी करेंगे हम. अब वो उसको स्टडी करते हैं. डायनासोर मर गया तो एक नया जानवर आ गया उसकी जगह, है ना? तो दिस इज टोटली, नेचर इज अबंडेंट. नेचर हर दिन नई चीज ला रहा होता है. आपका वो दरिया चल रहा होता है तो दरिया में डिस्ट्रीब्यूटरीज नई नई ऐड हो जाती हैं, क्योंकि वो एक अलग रास्ता लेता है, तो वहां पहुंचने तक के लिए, सी तक पहुंचने के लिए वो डिस्ट्रीब्यूटर्स नई नई बनाता रहता है. तो नेचर इज अबंडेंट विद थिंग्स. तो आप देखोगे कितना अबंडेंस है.
उसको अगर आप देखोगे और चेकोगे तब आपको लगेगा आपकी जिंदगी में भी अबंडेंस है. Then you will invite abundance in your life. अगर आप आसपास में abundance देख के grateful नहीं होगे, gratitude नहीं होएगा, तो आपको abundance जिंदगी में नहीं आएगा. So that is what he's saying कि consciously say the magic words thank you. तो consciously आप तभी abundance अगर आप लाना चाहते हो और आपको feel करना है, तो you have to notice abundance around you. छोटे छोटे चीजों में abundance देखनी है आपने, तब आप consciously सोच पाओगे abundance के बारे में और फील कर पाओगे और होपफुल होगे कि वहां abundance है तो मेरी जिंदगी में भी abundance हो सकती है. That is how you will get the feeling. फीलिंग के लिए आंखें कान सारे खुल रहते हैं. नई नई चिड़िया, कभी कभी पता सुबह सुबह मैं उठती हूँ और कहीं से गुजर रही होती हूँ तो इतनी अभी स्पेशली नवंबर दिसंबर में ना नई नई चिड़िया आएंगी, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं. एंड आई क्रॉस दिस कालंदी कुंज, नोएडा का है, ओखला बर्ड रिट्रीट है, उसको क्रॉस करती हूँ तो कभी कभी वो फेंस पे ना इतनी सुंदर सुंदर चिड़िया बैठी होती हैं. ये सीजन आ रहा है अभी नवंबर दिसंबर का, इतनी बढ़िया बढ़िया चिड़िया दिखाई देती हैं. तो यू हैव टू नोटिस नेचर इज फुल ऑफ अबंडेंस. तो अगर हम नेचर में अबंडेंस देखेंगे, हम उसको फील कर पाएंगे और हम दिल से थैंक यू बोलेंगे तो हम अपने अंदर भी अबंडेंस ला पाएंगे, हमारे आसपास भी अबंडेंस को देख पाएंगे. और हम अबंडेंस का यही फॉर्मूला है कि आप अबंडेंस लानी है. और लोग ना अपने काम में भी अबंडेंस लाना नहीं जानते हैं, अपने काम में अबंडेंस लाओगे. इफ यू एंड फॉर दिस यू हैव टू गिव 100%. अपने 100% कैसे देते हैं हम? अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को खोल के रखने में. व्हेन वी आर अवेयर of what we are doing. People complain, मेरे बॉस ने ना मुझे प्रमोशन नहीं दी. My question is, did you give your 100%? Did you give more than 100%? हम सबको ही जाते हैं ब्यूटी पार्लर में जाते हैं या खाना खाने जाते हैं होटल में, तो हमें कौन सा बंदा अच्छा लगता है, किसके लिए हम ज्यादा हंसते हैं? जो हमारे लिए जल्दी से खाना लेके आता है या हमसे पूछता है या थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर लेता है, आपको कोई चीज छोटी सी एक्स्ट्रा देता है. जैसे मेरा पार्लर वाला है, वो मुझे हमेशा बताएगा, मैडम ये कलर्स ऐसे नहीं, ऐसे वाला कॉम्बिनेशन लो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा. अच्छा इस बार मैं आपको ना ये वाला हेयर कट करके देता हूँ एंड मैं आपके लिए ना ज्यादा पैसे नहीं लूंगा, जो पुराने वाले कट में देता हूँ वही लूंगा. सो आई विल नेचुरली लाइक हिम because he is giving me more than what he can give. तो 100% से भी अगर ज्यादा देते हो ना, 120% देते हो, तो शर्ती अबंडेंस आने वाली है. पर अगर आप 100% भी देते हो, वो भी हम नहीं देते, हम अपना 10% ही देते हैं अपने काम को. अपने अगर हम पूजा ही कर रहे हैं, अगर हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम पूजा ही कर रहे हैं, क्या हम 100% देते हैं अपनी पूजा में भी? 10 चीजें हमारे माइंड में घूम रही होती हैं. आप छोटी छोटी चीजों को देखो. that you will get abundance first by noticing abundance in your life, secondly by giving, because giving is the circle ना जो मैजिक बुक सिखाती है. when you give then only you get it in return. तो गिव करते हैं हम क्या? सिर्फ पैसा देना गिव करना नहीं होता. पैसा देना तो सबसे आसान तरीका है देना, that is the easiest thing to do. but are you giving with your heart? Are you giving totally, committing yourself? Are you giving in your relationship to your husband, to your child? Are you giving totally into your in-laws? Are you giving to your work? Are you giving to your puja? तो कितना हम दे सकते हैं उसमें भी नजर दौड़ानी है अगर वाकई में जिंदगी में अबंडेंस चाहिए तो. So that is why I was telling राजन सर कि आज के कार्ड्स बड़े जबरदस्त हैं. So let's read the part exercise which he has given us. Yeah. Think, feel, receive is the abundance formula. Think gratitude, feel gratitude, receive feel abundance. Grateful, feel grateful. Yeah. Feel grateful, receive abundance. Gratitude is a feeling. Gratitude feeling है. जितनी गहराई से निकलेगी उतनी ही आपको रिसेप्शन होएगा. That is the thing you will receive. You will always be at the receiving end. The more depth the feeling is coming out. एंड मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला सिखा दिया है कि आपने कैसे. अबंडेंस फॉर्मूला सर ने लिखा था तो मैंने बहुत गहराई में बैठ के सोचा कि फॉर्मूला क्या है इसके पीछे. तो दैट इज द फॉर्मूला आई फाउंड व्हाट सर वांट्स टू टेल. आई होप आई एम राइट, है ना? क्योंकि लिखने वाला पोएट कोई और होता है तो पोएट्री को कोई और तरीके से हम ये करते हैं. पेंटर पेंट करता है अपने थॉट से, लेकिन जो देखता है वो अपने. तो मैंने अपनी नजर से एक्सप्लेन किया आप लोगों को. एंड ये एक्सरसाइज पढ़ लें. Write 3 times with your non-dominant hand, thank you, thank you, thank you, and feel the feelings. You may choose to write in the word
language wherein you get feelings. Example, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, आभार. Thank you so much. लैंग्वेज की वो आपको दिया है कि आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, और नॉन डोमिनेंट हैंड इसीलिए कहा है उन्होंने ताकि आप अपने माइंड को ट्रिक करो, एंड नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखोगे तो आपका फोकस ज्यादा बैठेगा. ठीक है, दैट यू आर राइटिंग थैंक यू, इसीलिए उन्होंने कहा था. मैंने कहा ना, फीलिंग्स जो है वो डेप्थ से आती है, यू हैव टू फील इट. तो आप अगर नॉन डोमिनेंट हैंड को यूज करोगे तो योर फोकस विल बी ग्रेटर व्हाइल राइटिंग इट, बिकॉज यू आर नॉट प्रैक्टिस टू राइटिंग. अगर आप राइट हैंड से लिखोगे तो आप मैकेनिकली लिखते जाओगे. So that is why he has said to write with the non-dominant hand, and ताकि आपकी फीलिंग्स भर भर के आए. और आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है. आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, सर ने उसका हिंदीकरण उर्दू में भी ट्रांसलेट किया हुआ है. तो जो भी आपको सही लगता है, या अपनी भाषा में, मराठी में, बंगाली में, जैसे भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो. We'll go on to the next one. Can we stop because अच्छा, मैजिकल अबंडेंस के मुझे सर शेयरिंग्स चाहिए. सॉरी, अबंडेंस की शेयरिंग्स, बिकॉज वी हैव एन इंटरैक्टिव. 9:35 हो गए. टुडे इतना ही करेंगे सर, दो ही. हाँ, दो. हाँ, ठीक है, ठीक है. तो हम शेयरिंग्स लेते हैं. अबंडेंस की कौन कौन शेयरिंग करना चाह रहा है? लोग तो अच्छे से शेयरिंग कर रहे हैं सर. जबरदस्त आपके लिए सारे शागिर्द. एनीवन वांट्स टू शेयर ऑन अबंडेंस? कहीं किसी भी एरिया में हो सकती है जो आपने रिसीव किया है. मैं करूं? यस प्लीज, गो अहेड. मैम, ये लास्ट 3 days की जो हॉलीडे थी अभी, 2nd 30th एंड 29 जो भी थी, हम मायापुर, यहाँ पे काम है, आई एम फ्रॉम कोलकाता मैम, हम मायापुर गए थे. मैम, जो हमारी ट्रिप रही ना, मैं बताऊंगी कि अबंडेंस में फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल एंड. जैसे हम यहाँ से गए तो हमें रोड्स बहुत अच्छी मिली. हमारी जो कार थी बहुत स्मूथली चला रहा था ड्राइवर. फिर रास्ते में हमें जहां मन किया कि हम चाय पिए तो वहां चाय वाला भी मिल गया. फिर हम जब होटल पहुंचे तो हमें रूम एकदम जैसे हम मतलब एकदम रेडी था जैसे, तो वो रूम भी मिल गया. और फिर हमें जस्ट थोड़ा रेडी होके हमने थोड़ा बहुत लंच किया. मंदिर में एग्जैक्ट 6 बजे, वो इस्कॉन टेम्पल है वहां पे, मंदिर में 6 बजे मैम वो होती है आरती. और ठीक हम लोग मतलब 6 बजने से 5 मिनट पहले वहां पहुंच गए. हमने पूरी, और मैम इतना रश था क्योंकि 3 days की हॉलीडे थी, पर हमें कोई नहीं, हम बस चलते जा रहे और फ्रंट में एकदम कृष्णा के हम लोग जाके खड़े हो गए. तो वो भी हमारे लिए बहुत अबंडेंस में था कि इतने रश में हमें तो लग रहा था कि हम कैसे जाए, और हम एकदम फ्रंट में खड़े हैं. और जैसे ना कोई वीआईपी जैसी फीलिंग आ रही है फ्रंट में खड़े होके. इतने रश में हम लोग को एकदम जैसे सबसे पहले हम जो होते हैं ना भक्त, वो हम 4 फ्रेंड्स गए थे, वो कर लिया हमने. फिर आके हम रात को हम लोग जैसे होटल वापस हम लोग आए, क्योंकि होटल थोड़ा दूर था, 30 minutes का मंदिर से दूर थी. और हम जब आके हमने रेस्ट किया, हम 12-1 बजे सोए. और सुबह मंगला आरती के लिए मैम अपने आप नींद टूट गई, और हम 4 बजे फिर से मंदिर में ही है. सोचिए, मंदिर में फिर हमने मंगला आरती की, हम आकर हमको लगा कि हम वापस से सो जाएंगे. जस्ट हमने एक छोटा नैप लिया, फिर हम पूरा होटल में वो मतलब नहीं होता है, हमने फोटोज वगैरह क्लिक करवाए. तो जो वेटर था ना जिसने फोटो क्लिक की, पता लगा कि वो भी एक फोटोग्राफर था. जब हमने उनसे बात की कि आप इतने अच्छे फोटोज ले रहे हो, तो उसमें भी हमें लगा कि वाओ कितनी अच्छी फोटो ले रहा है. तो बोलते हाँ मैम, हम पहले ना फोटोग्राफी का ही काम करते थे. तो वो भी हमारे लिए बहुत अबंडेंस रहा. फिर हमने जैसे वहां पे स्विमिंग पूल में जब हम बैठे तो हमने थैंक यू कि आज सपना मैम जो बोलती है कि 108 की माला जपो, तो मैंने फ्रेंड्स को सिखाया कि चलो अपने भी 10-10 करके ना अपने एक राउंड खेलते हैं. तो उसमें भी वो भी हो गया. एक ग्रेटिट्यूड प्रेयर करवाई मैंने, तो वो भी बहुत अच्छी रही. फिर जैसे आके फिर हमें शाम को मतलब हमारी बोट राइड थी, बोट आरती थी. तो उसमें भी मैम जस्ट ना हम जब पहुंचे तो खूब बारिश हो रही थी, और वो बारिश जब हम गाड़ी में थे तो बारिश हो रही थी, उतरे तो फिर बारिश स्टॉप हो गई. तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहा. हम वो बोट राइड भी करके आ गए. फिर जैसे ही मंदिर के अंदर फिर 6 बजे शाम की आरती किए, तो वापस से एंटर किए, तो 6 बजे वही उतना ही रश और ज्यादा था, मतलब पहले दिन से शाम की आरती में. तो उस रश में भी हमने बस जगह बना ली और फ्रंट में खड़े थे. मतलब हमें कोई टोक नहीं रहा था, कोई नहीं बोल रहा था कि तुम ऐसे कैसे जा रहे हो आगे. वहां कोई नहीं, बस हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे राधे बोल के बस चलते चले जाओ. तो वो भी एक अबंडेंस में रहा. तो ये वाला ट्रिप है ना मैम, इतना अच्छा रहा. मतलब मेरी लाइफ का मैं बोलूंगी कि मैंने इतनी ट्रैवलिंग की है, मतलब दिस वाज माय मतलब माइंड ब्लोइंग ट्रिप.
तो बहुत अबंडेंस में रहना मैम, थैंक यू। और सबसे तो बड़ी बात कि हमने रास्ते में थैंक यू, इतनी थैंक यू, क्योंकि मैंने लास्ट में बोल दिया कि जो थैंक यू नहीं बोलेगा 10 रुपीज फाइन देना होगा फ्रेंड्स लोग को, तो और अवेयरनेस आ गई उससे। तो मतलब थैंक यू तो मैम ऐसे रग रग में जैसे बस गया हो। जैसे हमने लास्ट में हमने बोला कि वेटर्स को तो सारे टिप्स देते हैं, लास्ट में हमने एक क्लब कार का राउंड लिया जब चेकआउट कर रहे थे हम, तो वहां पे हमने ना जैसे घूम रहे थे तो कोई स्वीपर दूर से दिख गया तो हमने बुला के उसको टिप्स दी, कोई डस्टिंग कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, सबको बुला बुला के हमने दिया, वॉचमैन को। तो मतलब कोई रह नहीं जाए हमारे हिसाब से ना, तो बहुत, तो यही तो अबंडेंस है ना मैम। तो और क्या क्या शेयर करूं, मतलब वेदर जो मिला मैम, फुल मून था मैम, फुल मून था तो वेदर इतना अच्छा मिला, सबसे बड़ी बात एकदम ऑसम वेदर, मतलब कलकत्ता जैसी गर्मी के हिसाब से मैम वेदर हमें इतना फुल मून का जो मिला है, अबंडेंस, तो मैम इसी को अबंडेंस बोलते होंगे ना शायद। थैंक यू सो मच मैम। जयश्री, you want to share something because you have raised your hand? आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही जयश्री, आपको कुछ आपने कुछ लगाया हुआ है? आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? अभी हाँ अभी आ रही है। हाँ जी जयश्री जी, आप गुड बताइए। इवनिंग एवरीवन सबको। और ये अबंडेंस के बारे में मैं शेयर करूंगी। राजन सर का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक हमारा बिलीफ ऐसा था कि सबको ऐसा था कि शेयर बाजार में या तो आप हर्षद मेहता बन सकते हो या तो आप नरसी मेहता बन सकते हो, दो ही है। इतना कमाओ तो हर्षद मेहता बनोगे, नहीं तो कुछ नहीं रहेगा तो हर्षद मेहता बन जाओगे। तो अभी हम सबको राजन सर माइंड सेट करके ऐसे बिलीफ चेंज करके हर्षद मेहता बना रही है। यही मेरा शेयरिंग है अबंडेंस का। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आपने शेयर किया, दैट इज वंडरफुल। आपने चाहे छोटा सा शेयर किया लेकिन बहुत बढ़िया शेयर किया है। तो अभी मैंने, अब तक मेरा बिलीफ यही था कि ऐसे शेयर बाजार में तो हम पैसा नहीं लगा सकते, हमारे चले जाएंगे। पर अभी मैंने 3 शेयर में रोका है, एक में मेरा बढ़ा है पर अभी 2 में मैं थोड़ी माइनस में हूँ, क्योंकि अब तक शायद मेरा बिलीफ चेंज नहीं हुआ कि मैं कमा सकती हूँ। बिलीफ इज ऑल। राजन सर तो बिल्कुल उस पे स्टक रहते हैं, पहले बिलीफ चेंज करो फिर होगा। एंड कीप डूइंग इट, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, दैट्स वन थिंग। में हूँ तो मुझे पता है कि वो भी ऐसे सेटल हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा पर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much everybody. This was wonderful session and Rajan sir, over to Rajan sir. Rajan sir, आप अपना सारे बताइए जो बोलना है आप। Okay, thank you. फिर हाथ रेज किया हुआ है एक बंदे ने, आप देख लीजिए। Okay, so we can do a gratitude prayer. Yes. आचार्य जी भी हैं सर, आचार्य जी भी आ गए। हाँ जी, आचार्य जी कराएंगे। हाँ बिल्कुल। सिंस आचार्य जी इज देयर तो उनसे ही कराते हैं, उनसे ही करते हैं आज ग्रेटिट्यूड प्रेयर। नमस्कार सर, अभी करना है ग्रेटिट्यूड प्रेयर या बाद में करें? आप पहले कुछ बोल लीजिए, 10 बजे कर लेते हैं। अभी कर लेते हैं, पहले कर ले। ठीक है, आंखें धीरे से बंद, कमर सीधी, ध्यान पूरा श्वास पर। कुछ लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। श्वास लें तो लेते ही चले जाएं, श्वास छोड़ें तो छोड़ते ही चले जाएं। जैसे अभी गुरप्रीत जी बता रही थी कि जब आप लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो कितनी अबंडेंस की फीलिंग होती है। डे 23 का जो चैप्टर है उसमें एक लाइन आती है, जब आप सचमुच में प्रकृति के दिए हुए उपहारों के लिए कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके जीवन में अबंडेंस आना, समृद्धि आना तय है। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो इसलिए जब आप पेड़ों के पास में हैं, पहाड़ों के पास में है, नदी के पास में है, और ये हवा तो हर पल हमारे साथ है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, सबको एक जैसा चांद दिखता है, सबको एक जैसा आसमान दिखाई देता है। उसे फील कीजिए। आज राजन सर ने जो कार्ड दिया है अबंडेंस का, उसी के ऊपर हम काम करते हैं, उसी के ऊपर ध्यान करते हैं। अब धीरे धीरे सामान्य श्वास लें, जैसे श्वास चल रही है उसे स्वीकार करें।
हम सब लोग मैजिक बुक कर चुके हैं और मैजिक बुक के डे 0 में फार्मूला आ जाता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप धन्यवाद कर सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद महसूस कर सकते हैं, उतना ही आपके जीवन में ये मैजिक जो है वो तेजी से आएगा। इसलिए जानबूझकर धन्यवाद करना शुरू कीजिए। राजन सर हमेशा बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। झूठ मूठ का धन्यवाद करना शुरू कीजिए, आपको सचमुच में धन्यवाद करने के मौके मिलेंगे। आज हम सचमुच का धन्यवाद करने वाले हैं। धन्यवाद अपने पूर्वजों का, धन्यवाद अपने बड़ों का, जिनके कारण हमारे को ये जीवन मिला, ये शरीर मिला, ये पैतृक संपत्ति मिली। हम कभी कभी उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन अधिकतर हम भूल जाते हैं। आज कुछ पल हैं हमारे पास, हम उन्हें दिल से धन्यवाद दे सकते हैं, बार बार धन्यवाद दे सकते हैं, खूब सारा धन्यवाद दें। महसूस करते हुए दें, फीलिंग के साथ। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमने बहुत सीख लिए हैं, धन्यवाद, प्लीज, सॉरी, लेकिन इसके अंदर अगर फीलिंग नहीं है तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। एक बार फीलिंग के साथ बोलिए, मन ही मन में बोलिए, उनका चेहरा सामने लेकर आइए, उन्हें धन्यवाद दें, खूब धन्यवाद दें, बार बार धन्यवाद दें। इतनी जल्दी जल्दी धन्यवाद दें कि कोई और थॉट आपके माइंड में आए ना। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जब भी आप ध्यान करें और बहुत सारे थॉट आ रहे हो तो किसी भी मंत्र का, और हमारे लिए मंत्र थैंक यू है, धन्यवाद है, मेहरबानी है, शुक्रिया है। जिस भी आप धन्यवाद शुक्रिया से जुड़ते हैं उस शब्द को बार बार बोलते रहे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। खूब धन्यवाद दें, खूब धन्यवाद दें। ये कुछ पल जो हमारे जीवन में रोज आ रहे हैं, हम रात को एक ग्रुप के अंदर इस तरह की मेडिटेशन, इस तरह की कृतज्ञता की बात कर पाते हैं, ये बहुत बहुत कृपा है हमारे ऊपर। इस कृपा को महसूस कीजिए, इस कृपा के साथ जुड़िए। जो भी इस कृपा के अंदर कारण बने हैं उनको दिल से धन्यवाद दीजिए। जूम को धन्यवाद दीजिए, वाईफाई को धन्यवाद दीजिए, राजन सर को धन्यवाद दीजिए, गुरप्रीत जी को धन्यवाद दीजिए, जिन्होंने अभी शेयरिंग की उनके लिए धन्यवाद दीजिए, रोंडो का धन्यवाद दीजिए, राजन सर ने जो अबंडेंस के कार्ड बनाए, ग्रेटिट्यूड के कार्ड बनाए, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। उस पब्लिशर जिसने वहां छपे, बस करते जाइए, धन्यवाद करते जाइए, करते जाइए। आज मंगलवार का दिन है, आप सबका मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं इस ध्यान को यहाँ पे समाप्त करूंगा। आपके जीवन में, आपके परिवार में मंगल ही मंगल हो। आप जिस भी मनोकामना, जिस भी तमन्ना से इस सेशन में आते हैं, वह तमन्ना, वह सपना आपका जल्दी से जल्दी पूरा हो। आप और अधिक बड़े सपने देख पाएं, उन्हें पूरा कर पाएं। ना केवल अपने सपने पूरे करें, जो लोग, बाकी लोग आपके साथ जुड़े, उनके भी सपने पूरे करें। सर्वदा भला, सबकी खुशियों में शामिल हो, दूसरों का भला सोचें, दूसरों का भला करें। आपने मुझे सेवा का मौका दिया, मैं दिल से कृतज्ञ हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेहरबानी, मेहरबानी, मेहरबानी।
दोनों हाथों को एक बार अच्छे से रब कर लें, खूब अच्छे से रब कर लें, खूब अच्छे से। इसे बिल्कुल हल्के हाथों से अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर, और धीरे धीरे अपने आप को माथे पर, अपने सर पर ले जाकर अपने आप को खुद आशीर्वाद दें, अपने सपनों को आशीर्वाद दें, खूब धन्यवाद दें, खूब धन्यवाद दें, खूब धन्यवाद दें। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया राजन सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आचार्य जी। थैंक यू आर्य जी। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, Acharya. Thank you. सही आ Thank जाता है you. आचार्य Thank जी। you. Thank you, Acharya ji. Thank you. Acharya sir. Thank you so much. शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।